गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा भी होना चाहिए। चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इस बार उसने फिगर गिवन है। ठीक है, कहता है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इन विच, अब उसने ये भी बता दिया कौन कौन सी, ए बी और ए सी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ए डी फिर कहता है कि ए डी है बाइसेक्ट किसको, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? जैसे ये है एक्सटीरियर एंगल, यही तो होता है। जैसे इसमें जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं, क्योंकि अगर हम ये है, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और जो ए और डी है ये इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि इस पूरे एंगल को उसने क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये वाला एंगल एंगल 1 मान लो या एंगल 2 मान लो, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को, एंड फिर क्या कह रहा है, एंड सी डी पैरेलल है ए बी के। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ है। एक तो देखो हमें क्या गिवन है, ये देखते हैं। गिवन क्या है बेटा? कि ए बी इक्वल है ए सी के। ये हमें गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है हमें? एक चीज़ तो हमें ये गिवन है, सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है? कहता है कि आपके पास क्या है कि ये जो ए डी है वो बाइसेक्टर है किसका, एक्सटीरियर एंगल पी ए सी का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पी ए सी का जो बाइसेक्टर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो इसको एंगल मान लेते हैं। ठीक है, 2, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। अब क्या है, ए डी बाइसेक्ट करता है किसको, पी ए सी को। तो इसका मतलब हुआ कि पी ए डी बराबर होगा किसके, सी ए डी के। क्लियर हो गया? क्यों हुआ ये भी पता चल गया आपको। जैसे अब मेरे पास क्या था, ये एंगल थे, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि एंगल पी ए डी इक्वल है किसके, एंगल सी ए डी के। क्यों? क्योंकि ए डी क्या है, ए डी बाइसेक्ट है एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को। ठीक है, ओके। जैसे इसको ये भी कर लेना है, हमने जो एंगल 1 और इक्वल माने थे 2 के। क्लियर हो गया? क्लियर है ना बेटा? एक्सटीरियर एंगल है, ये हमें गिवन है बेटा। ठीक है, और क्या गिवन है? गिवन है सी डी पैरेलल है ए बी के। तो थर्ड चीज इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें? थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि सी डी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अब वो कहता है प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि डी ए सी एंगल बी सी ए के इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है। तो सबसे पहले चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो प्रूफ में लगाते हैं। प्रूफ कैसे करना है, क्या करना है हमें? अच्छा, अब एक बताओ, अब पहले तो उसको ये बताया हमने, ए डी क्या है, बाइसेक्ट है। ठीक है, तो हमने लिखा 1 इक्वल है 2 के। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। पता चल गया ना? फिर लिखेंगे तो नहीं, ऊपर लिख दिया था हमने, क्योंकि ए डी क्या है, बाइसेक्ट। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा, हमने जो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यदि 2 आइसोसेलेस में 2 साइड्स
इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के, और क्या लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या। अब एक बात और देखो, आपको एक चीज़ समझने वाली है। कॉपी देखो, आपको कभी कभी ये देखो, ये देखो, अब जो हमें पता है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ये है, सपोज दैट ये, अब ये एंगल 1 है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल 1 किसके इक्वल होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ये तो हमें पहले से प्रॉपर्टीज पता है, यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है हमारे पास, जो ऑरेंज कलर का है, ये पूरा एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के टोटल के। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन कितना है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 1 + 2। एक्सटीरियर एंगल है ना हमारे पास, ये वाला, यही तो है ना। और ये किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाई एक्सटीरियर एंगल, बाई एक्सटी, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपने ऊपर क्या देखा, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो अब मैं यहाँ पर एक काम नहीं कर सकती हूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दूँ, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 तो था ही, और मैंने क्या कर दिया बेटा, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो एंगल 3 ऐसे रख दो, और क्या कर दो, एंगल 4 को भी 3, हो गया ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 इक्वल हो एंगल 3 के, एंगल 3 के, ठीक है ना। हमारे पास आ गया ना एंगल 3। अब बताओ, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के, तो ये क्या हमारे पास 2, यही तो प्रूव करना था। क्या करना था, DAC। अब एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के, क्लियर हो गया ना। अब DAC लिख दो, एंगल 2 क्या है, DAC एंगल 2 है, और एंगल 3 क्या है, बोलो BCA। बताओ क्या वो नहीं हुआ, हो गया ना प्रूफ हमारे पास। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कोशिश करी है पूरी, धीरे धीरे एक एक चीज़ को, स्टेप को क्लियर किया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने फर्स्ट चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी, अब हमारी बचती है सेकंड। तो सेकंड में क्या कहती है, कहता है कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम सेकंड चीज़ को प्रूफ करेंगे, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या गिवन है, आपको अभी हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो ले लेते हैं। AB पैरेलल है CD के, गिवन है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं AB पैरेलल है CD के, ठीक है। अब एक चीज़ और बताओ, ये तो गिवन है हमारे पास, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि कोई दो लाइन है, ठीक है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और उसके इंटीरियर एंगल इक्वल है, इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है, तो क्या वो लाइन पैरेलल नहीं होगी, ओबियस की पैरेलल होगी लाइन। तो ठीक है, हो गया प्रूफ हमारे पास। अब हमारे पास क्या था, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, जो अभी हमने कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हो गया। अब जब अभी मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो स्वयं क्या हो जाएगा हमारे पास कि AD, अब क्या हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के, AD किसके पैरेलल होगी, BC के। तो अब बताओ कि एक कोऑर्डिनेटर में अगर ABCD के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अब क्या कह सकते हैं हम, अगर ये एक कोऑर्डिनेटर है और उसमें अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा ना। तो फिर ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। अब क्या होगा कि when in a कोऑर्डिनेटर कौन सा था, ABCD,
ए बी सी डी में क्या चीज पैरेलल है हमारे पास? ए बी सी डी में अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी तो हमने ये प्रूव कर दिया ना, ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो फिर क्या होगा? पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख लो आराम से कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। देखो हमने पीछे की चीज़ पढ़ के ही सब चीज़ों को लिया है, कोई अलग से कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो इसको नोट करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब बढ़ते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर क्या होते हैं? बाइसेक्टर आपको पता है, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट, यानी ये क्या हो जाएगा? इसके इक्वल। क्लियर है ना कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। ऐसे ही हम चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रखा है। क्या? अब देखो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल ले लिया। वो क्या कह रहा है? ट्राइंगल कहता है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, यानी कि क्या है? ए बी सी और डी, ये एंगल ही तो हैं, इनको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करता है। देखो अब इसको एक काम और भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कलर से। कैसे? ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल, ठीक है। और ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? दूसरे हर एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना? इसलिए मैं डायग्राम से बना रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट करता है। और क्या हो रहा है? इसके बाद एक कलर और बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ पर क्या एक बन रहा वो दिख रहा है ना आपको? जो चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है यहाँ पर? यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो बन रहा है यहाँ पर एक ये हिस्सा, ये देखो, ये एक क्या बन रहा है? एक नई चीज़ बन रही है। इसको मैं ज़रा और कर दी, ये देखो, ठीक है। ये हमारा बनेगा, क्या बन रहा है हमारे पास? ये ले लो आप, इसको मान लो पी क्यू, क्या बनता है? आर, और ये एस, ठीक है। ये बन रहा है पी क्यू आर एस। हो रहा है ना ये चीज़ें? देखो दिख रहा है ना साफ? पी क्यू आर एस, ए बी सी डी हमारे पास है ट्रायंगल। उसने हमसे क्या कहा? उसने हमसे कहा है कि शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बाइसेक्टर। अच्छा, अगर वो हमसे कह रहा है एंगल के बाइसेक्टर कह रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? होगा नहीं होगा? ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 3 हो गया एंगल 4 के, और अगर इसको रख लो एंगल 5 और एंगल 6, और हमारे पास क्या हो गया? एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। इनको भी कुछ एंगल मान लेते हैं, 9 मान लो इसको, ठीक है। हम इसको 9 मान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि ये एंगल, क्या कह रहा है? क्या गिवन, पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है इसको लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम पहले वो लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है, सॉल्यूशन में जाते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि बाइसेक्ट हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के, ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के, क्योंकि बाइसेक्ट है, ठीक है ना। एंगल 4 किसके इक्वल है? वो एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के। और एंगल 5 6 के। एंगल 7 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। क्वेश्चन में क्या कहा है? उसने कहा है इन बाइसेक्टर से जो पैरेललोग्राम मिलेगा वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें पी क्यू आर एस क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए हमने प्रीवियस में कुछ पढ़ा था ना, क्या, कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम with one side, one corner angle is 90 with one corner क्या होता है, with corner angle 90, ठीक है। या तो अगर हमें जैसे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कोई भी एक एंगल क्या कर दो, 90 का, सारे एंगल इसके 90 के शो कर दो, या पैरेललोग्राम होने के कारण इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट लाइंस इक्वल कर दो, अपोजिट एंगल इक्वल कर दो। यानी हमारे पास रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। तो हम ये लेके चलते हैं कि एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं और हर एक कॉर्नर एंगल को 90 का प्रूव कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये PQRS एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलो चलते हैं, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या देखा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा अब एक बताओ, अगर अब आपको बताते हैं कि क्या है AD, देखो ये देखो AB पैरेलल है DC के, ठीक है, AB पैरेलल है DC के, और ये एंगल है, तो क्या ये इंटीरियर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे ना, ये तो आपको पता ही है ना। क्या करा हम लोगों ने कि दो एंगल, ये कौन से एंगल ले रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इंटीरियर होंगे ना, 180 के होंगे। तो ये एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ए और प्लस एंगल D कितना हो जाएगा। अब क्या हुआ, एंगल A और एंगल D क्या हो जाएंगे, 180 के होंगे। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, हो गया। अब एंगल ए क्या है, एंगल ए बना है एंगल 1 और एंगल 2 से, ठीक है, ठीक है। और एंगल डी किससे बना है, एंगल 3 और एंगल 4 से, और ये क्या हो गया 180। अब आपने, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, क्या कर दिया मैंने, एंगल 1 और 2 की जगह भी एंगल 1 हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 किसके इक्वल है, 1 के, प्लस ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंगल 3 को ले लो और प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180। अब ये क्या हो गया, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180, कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 में आ जाएगा, और ये 90 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास एक इक्वेशन, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और हमारे पास 90 आ गया, हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो बेटा, मुझे ये वाला लाइन क्या प्रूव करनी है, 90 की ना। ये जो मेरे पास जो बॉक्स बना हुआ है वो क्या प्रूव करना है, ये जो P है ना, P ये वाला एंगल QPS हमें क्या प्रूव करना है, 90 का प्रूव करना है। तो 90 कैसे आएगा, अगर मैं ये एंगल, ये जो ये वाला एंगल है ना, ये निकाल लूँ, एंगल निकाल लूँ, तो इसका क्या कर दूंगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल करके इसको ले आऊँगी, ठीक है। चलो अब इस पे काम करते हैं, ये कैसे मिलेगा हमें। तो ये आप देखो ADP दिख रहा है ना, अगर मैं करूँ ये तो ये वाला दिख रहा है ना कि ADP, इस एंगल को फाइंड करते हैं। तो ADP क्या होगा, ADP में तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADP में, ADP में क्या होगा बेटा, एंगल 1 और एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल, देखो एंगल 1 और एंगल 3 है ना, तो एंगल 1 और 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास P, तो क्या हो जाएगा APS, ठीक है, ठीक है। हमारे पास APS रख लो, DPS रख लो, या QPS, ठीक है। अब हमारे पास एंगल P जो हो गया, हमारे पास क्या बन गया 180। 180 कैसे बन गया बोलो,
180 क्या हो गया हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अभी आपने एंगल 1 और 3 का तो ये वाला जो वो है, ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ मिली थी? ये मिली है ना हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, एंगल इसका मान हमने क्या रखा 90 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल P हमारे पास क्या निकल के आया 90 डिग्री। हो गया हमारे पास 90 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा APD में ये 90 डिग्री का निकल गया ना, एंगल P जिसे हमने 9 माना था ये 90 आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये और ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो QPS क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एंगल P इक्वल है एंगल QPS के, क्या हो जाएगा 90। क्यों हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा बेटा वर्टिकल कली अपोजिट एंगल जो प्रूव कर दिया है ना इजी। हमने क्या करा इसको प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करा P निकाल लिया एंगल P, फिर उसके बाद वर्टिकल अपोजिट कर दिया, ये प्रूफ हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ये भी कर सकते हैं अब कि अब तक हमने क्या लिया था 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अब हमने ये वाले एंगल ले लिए, फिर ये वाली साइड ले ली, इसको प्रूफ किया तो इधर का एंगल प्रूफ हो जाएगा, होगा ना। चलिए मैं कैसे करके दिखाते हैं आपको। अब इसमें प्रूफ कर लो, सेकंड सिमिलरली करके भी प्रूफ कर सकते हैं कि AD पैरेलल है किसके BC के। तो अब AD पैरेलल है BC के, तो हमने क्या करा था AD पैरेलल है BC के, तो हमारे पास क्या होगा ये 3 और 4 एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, क्या होगा ये वाला एंगल लेके ये क्या होगा यहाँ का जो एंगल होगा ये एंगल होगा, क्या बन जाएगा ये क्या हो जाएगा को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ना। तो एंगल 3 एंगल 4 और क्या लिया था हमने पीछे सेम वैसे ही लेके चलेंगे 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके एंगल 7 और एंगल 8। पता चल गया ना ये कैसे आया पहले, ठीक है 180 वही को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब क्या था देखो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन था ये भी दिखाना पड़ेगा। क्या गिवन था ये सब इक्वल हैं, ठीक है। जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और क्या है एंगल 7 क्या है 8 के, ऐसे लेके चलो। फिर वो सेम प्रोसेस है 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। अब जब ये 90 है बेटा, तो अगर मैं इसको देखो, अब देखो ये वाला एंगल ले लें हम लोग, देखो क्या ले लें हम, ये वाला एंगल क्यों था, ये क्यों, पहले इसको प्रूव कर दूं फिर इसका ये ले आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल QDC में क्या हो जाएगा एंगल, बोलो एंगल Q प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल क्यों पता है नहीं है, एंगल 4 और एंगल 8 का दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 180 हो गया। अब क्या होगा एंगल क्यों, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया 90, ठीक है मिल गया हमें 90। अब बताओ ये हो गया ना, इतना तो आ गया होगा। अब फिर पीछे चलते हैं, देखो तो PQR, देखो अभी हमने ये प्रूफ किया ना, तो अब इसका ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो PQR कितना आ गया, तो हमारे पास PQR क्या हो गया, एंगल PQR हमारे पास 90 आ गया। कितना इजी है,
पता चल गया हमें, बोलो। और हम रेक्टेंगल के लिए ये प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी का एक और रह गया, एक और पार्ट कर ले। इसी में क्या करते हैं, एक चीज़ और भी कर लेते हैं, क्या कि अगर मैं अब हर तरीके, या तो मैं सिमिलर ही करके आगे डाल दो, कुछ नहीं होगा, और नहीं तो अब हमने क्या कर दिया, अब इसके पार्ट को क्या ले लो अब आप, कि ए डी पैरेलल है ए बी सी डी, ए डी पैरेलल है बी सी के। क्या करेंगे, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हमारे पास, अब देखो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं यहाँ पर, देखो ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल बनेंगे नहीं बनेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाले एंगल आ गए ना हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस 2 और ये है 5 और 6, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 180 के। वही प्रॉपर्टी हो गई, हमने क्या बताया था, हमारे बाइसेक्टर हैं तो ये इक्वल होंगे, तो हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कर देते हैं अब। ठीक है, और ये क्या होगा, 180 के। तो हमारे पास क्या निकला, अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले भी समझाई हैं। तो ये हमारे पास हो गया 180, ये हमारे पास हो जाएगा 90, ये टू जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, हो गया हमारे पास। जब ये मिल गया हमारे पास तो हमें क्या मिला, अब एक एंगल, अब क्या लिया हमने, ट्राइंगल। अब देखो हम अब क्या लेना है, इधर देखो, ये इसको इधर से एस हो गया, समझा देती हूँ, यही तो एंगल है, ये वाला एंगल तो फाइंड करना है ना हमें, तो ए एस बी में। ठीक है, तो ए एस बी में क्या होगा बेटा, ए एस बी में क्या होगा बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल एस। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज है इन दोनों का। अब यहाँ देखो बेटा, इनका मान इसका मान देखो, तो इसकी जगह मैं 90 लिख सकती हूँ ना, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 90 प्लस एंगल एस, तो मेरे पास एंगल एस क्या आएगा, 90 है, बिल्कुल आ गई हर चीज़ हमारे पास, हो गई हमारे पास। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे कर दो, पी एस आर कितना हो गया हमारे पास, 90। तो हमारे पास सारी चीज़ तो में प्रूफ हो गई भाई। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया, अब क्या कर सकते हो बताओ, सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, इस एंगल को भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी हो जाएगा हमारा। मुझे तो नहीं लगता आप कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाई है और तीनों में दिखाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और हमें पता भी चल गया कि क्या है, ये रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो अब हम इसको और भी तरीके से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, हम ये भी कह सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटर क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर में, इन क्वाड्रिलेटर में ईच एंगल या ईच एंगल क्या है, आर 90, एंगल्स आर 90 डिग्री। तो जब ईच एंगल्स आर 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या होगा, हैंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो हमने ये प्रूव कर दिया। एक बात सुनो, ये बड़ा तो है, ये तो मान सकते हैं बड़ा है, पर ये इजी बहुत है, और ठीक है ना, मैंने और इसको इजी वे से सिखाया, एक एक लाइन आपको क्लियर करी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको टफ लगेगा। और अगर आप एक दो बार और अच्छी तरह से देख लोगे ना, तो ये और भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जो वो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़ो, उसने जो कंडीशंस दे रखी है उसको इसमें अप्लाई करो, पीछे की हेल्प करो और पूरा काम करो। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। ओके, बाय बाय।